हुमायूं साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। आप माशाल्लाह दोनों मईशत पे बहुत आपकी अच्छी ग्रिप है, अच्छी पकड़ है, लेकिन अदर देन दैट ये बताइएगा कि अब ये हुकूमत को आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो एक तरह का क्रैक डाउन करें या फिर कोई अथॉरिटीज़ कायम की जाएँ, वॉच डॉग्स कायम किए जाएँ मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से, चाहे वो ईरानियन सदर का मामला हो, उस पर भी कहते हैं PTI सियासत करती है, और किर्गिस्तान वाले मामले पे भी PTI ने सियासत से जो है वो आपकी जमात बाज ना आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सिंपल सा जवाब है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी पार्टी है वो सियासत ना करे तो क्या आलू बेचे? सियासत ही करेगी ना। अब सियासत क्या चीज़ होती है? सियासत दो तरीके की होती है। एक जिसको हमने सियासत कह दिया मीन्स झूठ बोलो या उसका जो है ना आप वो करो। दूसरी होती है सियासत कि जहाँ जो गलत हो रहा होता है उसकी आप निशानदेही करो और उस चीज़ को बेहतर करने के लिए कहो। ये अपोजिशन पार्टीज हमेशा करती है और नॉर्मली अपोजिशन पार्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द गवर्नमेंट पार्टी, क्योंकि अपोजिशन आपका रुख, जैसे एक गाड़ी में एक जब आप जा रहे होते हैं, जो आपका जो नेविगेटर होता है वो आपके ड्राइवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? नेविगेटर अगर आपको गलत तरफ ले जाएगा तो आप जैसे जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी चला लो, आप सही तरफ जा नहीं सकोगे। तो नेविगेशन जो होती है ना, ये एक किस्म का ऑपोजिशन नेविगेटर होती है। वो नेविगेटर होती है, वो आपको बताती है तब गलत तरफ जा रहे हो, वहाँ सज्जे ले लो या खब्बे ले लो, वो आपको बताती रहती है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी आपने अपनी इंट्रो में सारी बातें बताई हैं कि क्या चीज़ है। देखिए, असल चीज़ ये हो जाती है, जब आप कह रही थी कि इसाक डार साहब कह रहे थे कि बाज़ पार्टियां इसका गलत बयानी करती है। देखिए, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के सर फटे हैं, लोगों के ज़ख्म हुए हैं, वो हुए, ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो क्या आप उस वक्त का इंतज़ार करते रहते कि जब तक कोई किसी खुदा न खास्ता किसी की जान को नुकसान हो जाए तो तब आप डिसीजन लेंगे? आपको तो सबसे पहले, अगर ये अली अमीन गंडापुर इसको फ़ौरन वो टेलीफोन राब्ता और वो सारी चीजें ना करते, आप तो सोए हुए थे। अच्छा, वाकई आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव ये चीफ मिनिस्टर केपी ने लिया है? आप सोशल मीडिया में देख लेना, जो क्योंकि जब किर्गिस्तान में कोविड में लोग फंसे थे उस वक्त तो कुछ नहीं किया था आपकी वफाकी हुकूमत ने। सारे गए थे वहां से, सबको लेकर आए थे उस वक्त, जो उस जगह पे सारी चीजें हुई थी उनको बाकायदा जाके लोगों को लेकर आए थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और उसकी वजह से एक बहुत बड़े जो स्टूडेंट्स तबका था, जो कि मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट तबका था, वो जब आया था उनके NRE के एग्जाम्स थे, उसमें उनको स्पेशल कंसेशन देकर नहीं, मेरे हमारी कमेटी में आया था, हमने उनको स्पेशल PMDC से उनको स्पेशल वो करवाया था कि जिन जिन लोगों ने जिस साल में किया था उसको उस साल में एडजस्ट करवाया जाए। तो एक बहुत बड़ी तादाद को हमने एडजस्ट करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। नंबर हाँ, कोशिश की थी कि उनको पढ़ाई का नुकसान ना हो, जो जिस लेवल पे अगर सेकंड ईयर में उसको सेकंड ईयर में एडजस्ट किया जाए। तनहा नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा था, ठीक है। इसमें अगर आप देख लें, अगर आप इसमें देख लें, सिंपल जाके देख लें कि पहले जो इवेंट्स जिस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं, आपको फौरन पता चल जाता है आजकल सोशल मीडिया में कि किसने सबसे पहले वो चीज इनिशिएट की, ठीक है। और आप उस लिहाज से करके देख लें, आप अभी देख लें जितने भी ये जो वालिदैन हैं, आप उनसे पूछ लें कि हुकूमत ने किस लिहाज से रिएक्ट किया। आप वो देख ले। देखिए, हुकूमत के रिएक्शन का मतलब ये भी हो जाता है, जो वहाँ का जो आपका एम्बेसडर है या जो वहाँ पे जो पाकिस्तान को की नुमाइंदगी कर रहा है, आप उनके रवैये के लिहाज से देख ले। मैं तो नहीं कह रहा ना, वहाँ पे किसी PTI वाले ने तो नहीं किया ना, डॉक्टर हुमायूं ने किया हुआ। लेकिन देखिए, ये ओवरऑल आप कह रहे हैं, आप सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। ओवरऑल अच्छा, लेकिन इसमें ये जनरली ये जो ब्यूरोक्रेटिक एक एटीट्यूड है, ये जनरली हर एक का होता है। ये चीजें बजाय इसके जैसे बाकी मुल्कों में होते हैं, अगर उनका कोई शहरी बाहर होता है, वो लोग फौरन जाके उसको नहीं करते। क्यों दिया ऐसा स्टेटमेंट इसाक डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, कि PTI इसके ऊपर एक पार्टी बहुत अनड्यू किस्म की सियासत कर रही है? वो कह रहे हैं हम तो निशानदेही कर रहे हैं, और वालिदैन भी यही कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब से भी जो है शिकायत की हैं तलबा ने कि जो एम्बेसडर थे वो बहुत नॉन अकोमोडेटिंग थे हमारे लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए, जैसे कि आपने खुद कहा, हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके कल से इस मामले को एट वॉर फुटिंग उसको
एड्रेस करें। ख़ुद वो एम्बेसडर के साथ इन टच भी हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स का भी इंतज़ाम हुआ है, वहाँ पे हेल्पलाइंस भी बनाई गई हैं, एक आउटरीच बाकायदा स्टूडेंट्स के साथ एक आउटरीच का तरीक़ाकार तय किया गया है ताकि निशानदेही हो, आइडेंटिफाई हो, कम्युनिकेशन में आए एक एक पाकिस्तानी जो वहाँ पे कोई मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो एक वॉर फुटिंग के ऊपर एक काम चल रहा है। मैंने देखा था कल अता तारिर साहब ने कोई बात की थी कि शायद कोई प्रोपेगेंडा या कोई इस मामले को भड़काने की कोशिश की थी। तो देखिए बात यह है कि मैं वो एक ओवर आर्चिंग कमेंट करना चाहूँगा कि यकीनन अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो इस तरह के मौक़ों के ऊपर इसको चीप कोई पोलिटिकल स्टंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हुमायूं साहब अगर बात कर रहे हैं तो अगर ऐसा है तो बेहतर है। मतलब कि मैं इतना ही कहूँगा कि ऑनेस्टली अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कोई समझती है वो हेल्प कर सकती है, और PTI का एक पार्लियामान में एक वजूद है तो वो अगर इस पार्लियामेंटेरियंस कोई रोल अदा करते हैं खुशाइन बात है। तो देखिए हम सबको मिल के मकसद यही है कि एक जो अगर हुकूमत कोई एफर्ट कर रही है तो उसको सराहना चाहिए या उसको सपोर्ट करना चाहिए या उसका खैर मकदम करना चाहिए। बिलाल साहब, इसमें बात ये आ जाती है जी कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बतौर हुकूमत वेलकम कर रहे हैं तो अभी तो आपने डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बना दी है और अभी आजम नजीर तारड़ साहब ने देखिए इसमें अच्छा मोना साहब गुजारिश ये है तो आप क्या ड्यू डिसेंट को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पहले ही कहते हैं कि एक्स बैंड है और बहुत नहीं देखिए तो EU के अंदर मुल्क के दीगर डेवलपिंग और डेवलप ममालिक के अंदर सोशल मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट करने के लॉज आ चुके हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ज़ुबानें बंद करें, इसका मतलब उल्टा ये है कि जो एक मादर पिदर आज़ाद आपके ऊपर यहाँ पे हरासमेंट भी होती है ऑनलाइन, बच्चों की वीडियोस लगती हैं, इलीगल सेल्स होती हैं, हर किस्म का मंथी प्रोपेगेंडा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ममालिक के लिए। उसको रेगुलेट करने के लिए अब फॉर एग्जांपल मुझे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट यूरोपियन यूनियन एक लॉ लेके आई है जिसके अंदर आपके सारे बड़े टेक प्लेयर्स, जिसमें फेसबुक बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें फेसबुक भी शामिल है, ट्विटर है, सारे बड़े जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसमें शामिल हैं, इन विच दे आर बाउंड टू रेगुलेट देयर कंटेंट देमसेल्व्स और दे हैव टू प्रूव कि वो जो 3-4 चीज़ों की निशानदेही की है उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए नहीं इट्स द सेम प्लेटफॉर्म। देखिए आप यहाँ तो अपने एक तरह से बैंड है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो भी पोस्ट करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। वो तो एक अलग बात है, मैं भी नहीं आइडियली चाहता कि इस तरह प्लेटफॉर्म्स की बंदिश हो, मगर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन के जो लॉज जिस हद तक मैंने उसको थोड़ा देखा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस में इन द इवेंट के एक रिव्यू जब एक प्लेटफॉर्म का होता है और अगर वो लॉज के मुताबिक वो उसको नहीं पास करते या दे आर इन वायलेशन और दे हैव नॉट बीन एबल टू करेक्ट इट और दे आर नॉट अबाइडिंग बाय दैट लॉ, तो वन दे कैन बी फाइंड अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यूज और द प्लेटफॉर्म कैन इवन बी क्लोज्ड। कहने का मकसद ये नहीं है कि हरगिज भी कोई भी नहीं चाहता कि उस तरफ जाए नहीं, मगर नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो मामला भी अलग है। मैं कह रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड जिन लॉज की आप बात करें, ओवरआर्चिंग पॉइंट ये है, आई थिंक वी डू नीड लॉज, I think we do need laws. मादर पिदर आजादी नहीं होनी चाहिए कि आप मेरी मुझे allow me very quickly जी। देखिए we do need laws जिसके अंदर सब स्टेक होल्डर्स की इनपुट शामिल होनी चाहिए, जिसमें ग्लोबल लॉज का जायजा लेना चाहिए, जिसके अंदर उन प्लेटफॉर्म्स की भी इनपुट आनी चाहिए, मगर we do need laws जिससे बेहतर तरीके से आगे जो डिस्कोर्स है इन प्लेटफॉर्म्स पे हो, मिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैले, प्रोपेगेंडा भी ना हो, डिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैले और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बरकरार रहे, मगर ये बैलेंस हमें बनाना होगा और मिल के ऐसे कानून बनाने होंगे जिस तरह दुनिया में और जगहों पर बन रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जाए।